आज मैं बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो इस चैनल के तवस्सुल से ब्रेक करने जा रहा हूँ। नजम सेठी के पास चिड़िया है, किसी के पास कबूतर है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास एक कौवा है जिसको मैंने भेजा है। बिजनेसमैन है तो इस तरह लॉस में क्यों जा रहे हैं? अब मफादात की जंग है यहाँ। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उस पर हमेशा से ये दाग रहते हैं कि ये चैनल इस पॉलिटिकल लीडर की बातें ज़्यादा करता है, इस पॉलिटिकल लीडर की बातें नहीं करता। बड़े नाम हैं मंसूर अली खान साहब, इमरान यासर, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन उस तफसील के साथ वो खबर नहीं दे सके। बड़े पाकिस्तान के मशहूर एंकर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें किया क्योंकि वो बहुत देर से जॉबलेस हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो इस चैनल के तवस्सुल से ब्रेक करने जा रहा हूं। इस खबर को जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल नहीं चलाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ताकतवर शख्सियात इन्वॉल्व हैं। और ये खबर जो है इससे पहले चंद बड़े यूट्यूबर जिसमें बड़े नाम हैं मंसूर अली खान साहब, इमरान यासर, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन उस तफसील के साथ वो खबर नहीं दे सके। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको वो मुकम्मल तफसील के साथ खबर देंगे और आप तक पहुंचाएंगे। वो खबर यह है कि बड़े पाकिस्तान के मशहूर एंकर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें किया क्योंकि वो बहुत देर से जॉबलेस हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, बल्कि बहुत से चैनल्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते। हालांकि वो पाकिस्तान के बड़े एंकर होने के साथ साथ बहुत सारे चैनल्स के अंदर काम कर चुके हैं, लेकिन उनका जो रवैया है एरोगेंट और उनका जो बिहेवियर अपनी टीम के साथ भी उनकी टीम भी यके बाद देख रहे उनको छोड़ जाती है, वो फिर पैसों की ऑफर करते हैं, उनको वापस लेके आते हैं। उनका रवैया, उनके बिहेवियर की वजह से कोई चैनल उनके साथ काम नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से वो जॉबलेस थे। तो उन्होंने एक मिन्नत की है, पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी पार्टी है उसके लीडर के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनके वो चहेते भी हैं, वो एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो चहेते भी हैं और उन्होंने उनसे ही मिन्नतें की हैं कि मैं आपका जो मामलात हैं, क्योंकि उस लीडर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात काफ़ी ख़राब हैं और आपस में बन नहीं रही, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने पिंडी में भी मुलाकातें की हैं उस एंकर ने, और एंकर ने मुलाकातों में भी यही कहा है कि मैं मामलात जो हैं वो हल करवाने की कोशिश करता हूँ, करीब लाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी जानब वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं कि मुझे चैनल में जॉब मिल जाए तो ताकि मैं आपकी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो राय हैं वो हमवार कर दूँ। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त, और उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने यानी कि खान साहब, मैं इतना बता देता हूँ, खान साहब ने बाकायदा एक निजी चैनल जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है वहाँ उनके मालिक को कॉल करके उनकी जॉब के लिए कहा है और उनकी शराइत पर। अब मैं बता दूं कि जिस जगह वो जाना चाह रहे हैं उस चैनल के अंदर, वहाँ एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और जिसकी जो टीआरपी है वो भी टॉप पे जा रही है, करोड़ों में वो चैनल को कमा के दे रहा है, नफ़ा में जा रहा है। अब कोई भी अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स हैं, जब कोई भी प्रोग्राम बंद करना होता है तो वो सबसे पहले टीआरपी की बात करते हैं कि आपकी वजह से एड्स नहीं आ रही है, आपका प्रोग्राम रेटिंग में कम जा रहा है। तो ऐसी कोई रीज़न नहीं थी, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैं बहुत मुसद्दका रिसोर्सेज से ये बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, नजम सेठी के पास चिड़िया है, किसी के पास कबूतर है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास एक कौवा है जिसको मैंने भेजा है उन चैनल के अंदर वो गए हैं और उनके मैनेजमेंट में जाके, बल्कि वो सिर्फ उस चैनल पे मेरा कौवा नहीं गया, मेरा कौवा जो है वो खान साहब के पास भी गया है, वहाँ भी छुप के वो बातें सुन के आया है, और उसके बाद वो मेरा कौवा जो है वो पिंडी भी गया है। तो मेरे कौवे ने काफ़ी सफ़र किया और उसके बाद बहुत सारी ऐसी मुसद्दका बातें लेकर आया जो मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि खान साहब ने उस निजी चैनल के मालिक को कॉल करके उस जो प्रोग्राम चल रहा है जिसकी रेटिंग भी टॉप पे और उस पर करोड़ों रुपये मुनाफा भी चैनल को आ रहा है, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम को बंद करके एक नया प्रोग्राम उस एंकर के साथ लाने की कोशिश की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि मैं भी ईद उल फितर पे उनको लॉन्च कर दिया जाए उस चैनल में। अब बात यह है कि उस निजी चैनल के जो मालिक हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मुझे नहीं समझ आती क्योंकि मैं उनको साफ़ ही नहीं कहूँगा, अगर बिजनेसमैन है तो इस तरह लॉस में क्यों जा रहे हैं? अब मफादात की जंग है यहाँ, मफादात की जंग की वजह से किस तरह ताकतवर शख्सियात जो हैं चैनल्स पे असर अंदाज होती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। अब हुआ ये कि अब उस मशहूर एंकर ने मिन्नतें तो कर ली, अब खान साहब के साथ उनकी जो डील हुई है, उनकी डील ये हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी मामलात हैं वो हल करवाने में मैं बड़ा अहम किरदार अदा करूँगा। खान साहब के वो बड़े चहेते एंकर भी हैं और मिन्नतें उन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं दोनों तरफ ही
ठीक है, मामला हल करवाने का, और बार बार खान साहब से मुलाकात भी की है कि मुझे जॉब दिलवाई जाए। खान साहब ने कॉल की, कॉल करने के बाद अब वो मशहूर एंकर अपनी ही शराइत पे उस चैनल में जो है वो विराजमान होने, उस प्रोग्राम में विराजमान होने की कोशिश कर रहे हैं, और उन शराइत को ये भी बताया जा रहा है, मेरे खबर ने ये बताया है कि उन शराइत को भी मान लिया गया है, और वो उस चलते फिरते प्रोग्राम को जो एक अच्छी टीआरपी आपको दे रहा है, अच्छा उससे अर्न किया जा रहा है, चैनल बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा था, टॉप का प्रोग्राम था, उस चलते प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है, और उस नए फेमस एंकर को, जिनके मिन्नतें बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनका रवैया भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनकी टीम भी उनको छोड़ जाती है, और उनको वो ला रहे हैं, और वो ईद उल फितर पे लॉन्च करने की तैयारियां भी की जा रही है। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर कि वो मशहूर एंकर कौन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, उनका नाम मुझे पता है, उनका नाम क्या है, खान साहब का बता दिया मैंने आपको, और उन्होंने पिंडी में कहाँ कहाँ मिन्नतें की हैं और क्या मुलाकात का हवाल था वो भी मैंने तकरीबन आपको बता दिया। लेकिन तफसील के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक चैनल के ऊपर अपने मुफादात के लिए लोग असरअंदाज होते हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक मसला है। वो मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं उस पर हमेशा से ये दाग रहते हैं कि ये चैनल इस पॉलिटिकल लीडर की बातें ज़्यादा करता है, इस पॉलिटिकल लीडर की बातें नहीं करता, यानी कि एक बायसनेस रहती है। और इसी से चलते ये चीज़ें हो रही हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका लीडर जो है वो एक चैनल पे असरअंदाज हो रहा है, अपनी मर्जी से अपने चहेतों को वहाँ ला रहा है। इसी तरह बाकी चैनल्स के अंदर भी ये मसाइल हैं। हालांकि एक जो सहाफ़ी का काम होता है या एक चैनल का काम होता है, उन्होंने चारों तरफ की न्यूज़ को लेके चलना होता है, दोनों तरफ की न्यूज़ को लेके चलना होता है, बैलेंस लेके चलना होता है, बल्कि अपनी राय नहीं देनी होती, अपना तज्जिया करना होता है। आपने एक तज्जिया जो करना होता है वो फैक्ट्स के ऊपर करना होता है, अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ आरा दी जाती है और ना कि उस तरह। तो पाकिस्तान के मीडिया का ये मसला तो है, उसके चलते ही आज एक बड़ा प्रोग्राम जो जिसकी रेटिंग भी हाई थी और करोड़ों रुपए चैनल और एड्स की भरमार थी, बल्कि वो जो प्रोग्राम था वो उस मशहूर एंकर के लिए भी जो है वो वबाले जान बना हुआ था, क्योंकि वो मशहूर एंकर उनका जो प्रोग्राम है जो वो ज़ाती तौर पे अपने यूट्यूब चैनल्स पे चला रहे थे उसको भी वो काट चुका था, उससे भी वो बड़ा जो है वो प्रोग्राम बन चुका था, और उनकी मकबूलियत में भी खासी कमी नज़र आनी शुरू हो गई थी। अब ये डर भी था उस मशहूर एंकर को, अब उनके रवैये भी ऐसे उन मशहूर एंकर के, और उन रवैये की वजह से उनकी अपनी टीम भी छोड़ के जा चुकी है, बड़े बड़े नाम उनको छोड़ के जा चुके हैं, चैनल्स उनको रखना नहीं चाहते उनके रवैयों की वजह से। लेकिन अब ये सारी गेम जो चली है सियासत के हवाले से, एक सियासी रंग दे के और एक चैनल के ऊपर असरअंदाज होना, और उस मशहूर एंकर ने मिन्नतें की हैं और अपनी पिछली गलतियों पे माफ़ी मांगी और अपनी ही शर्तों पे उस चैनल पे ईद उल फितर को लॉन्च होने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मशहूर एंकर का नाम बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो में वाकई उस मशहूर एंकर का नाम भी बताऊंगा, और मीटिंग कितनी देर चली खान साहब के साथ, कब कब हुई वो भी मैं बताऊंगा, और पिंडी में किसके साथ क्या मीटिंग हुई वो भी बताऊंगा, और आपस में किस तरह राब्ते करवाए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के खान साहब के साथ, वो सारी बातें भी आपको बताई जाएंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर मैंने दे दी कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा मशहूर फेमस एंकर हैं पाकिस्तान के, जो इस वक्त जो है वो एक चलते फिरते और मज़ा से भरपूर प्रोग्राम के ऊपर जो है उन्होंने टांग मार दी है, यानी कि खाने के ऊपर टांग मार दी है, और इस तरह वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उन्होंने एक पूरे जो है ताकत के साथ उन लोगों के साथ उन्होंने उस चैनल के मालिक से रब्ता करके उस प्रोग्राम को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की है, और कहा जा रहा है कि ईद उल फितर पे वो लॉन्च हो जाएंगे। तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले मैं बता दूं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ बहुत कम यूट्यूबर्स ने बनाई हुई हैं, किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह की खबरें आप तक पहुँचा सके। हमने आपको अंदर की खबरें दी हैं, मेरा कौवा बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो बाकियों के पास, किसी के पास कबूतर है, चिड़िया है, वो एक अलग बात है। तो ये थी आज की खबर ब्रेकिंग। अगर आपको लगा है और आप समझते हैं कि उनका नाम हो, वो प्रोग्राम कौन सा था जो बंद हो रहा है, वो एंकर कौन से हैं, क्या मुलाकात हुई, अंदर की और क्या बातें हैं, वो भी बताऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट सेक्शन में बताना भी है, वीडियो को शेयर भी करना, बेल आइकन के बटन को भी दबाना, ताकि अगली जो वीडियो आएगी इस हवाले से उससे भी आप बिल्कुल बाखबर रहें। तो अपने मेज़बान ज़हन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।